भाई बंद कर दो अपने बैंक्स में अपनी एफडीज और सेविंग अकाउंट्स। देखो तुम मानोगे नहीं, लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसे फंड की भी बात करेंगे जिसने साल में 80% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर एंड तक आप इस वीडियो में बने रहोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 लाख रुपए लगा के आपको 75 करोड़ रुपए कैसे मिल रहे हैं। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ये खुद आपके सामने डेटा बोलेगा। दिस इज सूर्यांश कुशवाहा और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि हम कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट को सिंपल, स्मार्ट और बहुत ही सेफेस्ट तरीके से आपके पैसों को समय के साथ बढ़ा सकते हैं। और उसका एक बहुत जबरदस्त तरीका भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ऐसा तरीका जो आपको 20 से 30 साल के अंदर इतने रिटर्न्स दे सकता है जितना बैंक 100 सालों के अंदर भी नहीं दे सकता। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्स फंड आखिर होता क्या है। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक क्रिकेट टीम चाहिए जीतने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको अब प्लेयर्स चूज करना है। तो क्या आप ऐसे चूज करोगे कि केवल विराट कोहली ले लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा टूर्नामेंट, या फिर केवल बुमराह ले लूंगा तो मैं टूर्नामेंट जीत जाऊंगा? नहीं, राइट। आपको चाहिए होगी एक प्रॉपर चैंपियंस की टीम जो आपकी विनिंग परसेंटेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं है कि आप कैसे जीत सकते हो इस रेस के अंदर। तो वैसे ही होते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स में देश की टॉप 30, 50, 100, 150 कंपनीज होती हैं जो कि टॉप प्लेयर्स होते हैं अपनी फील्ड के अंदर और एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना के देती हैं हर साल। क्योंकि जस्ट लाइक प्लेयर्स, अगर आप एक एक इंडिविजुअल प्लेयर को उठाओगे तो हो सकता है वो सारे काम ना कर पाए, अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन एज अ टीम वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सेम होते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स के अंदर 50 टॉप कंपनीज होती हैं, रिलायंस, टाटा मोटर्स और भी अच्छी अच्छी कंपनीज, जिसके ऐसे मिल के तो हमेशा अच्छे ही रिटर्न्स देते हैं पर ईयर। लेकिन ये काम कैसे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। असल में इंडेक्स फंड्स क्या करते हैं, जो देश का निफ्टी 50 है, जो टॉप 50 कंपनीज का एवरेज है, उसको ट्रैक करता है। यानी कि अगर देश ग्रो होता है, देश की टॉप 50 कंपनियां ग्रो होती हैं, तो अपना इंडेक्स भी आपको उतने ही रिटर्न्स देता है। यानी कि अगर अपने देश की ग्रोथ 21% से हुई है निफ्टी 50 में इस साल, तो आपको ये भी ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न उसे एक साल के अंदर दे सकता है। इसका ये फायदा है कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ये तब भी कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न्स देते हैं। और याद रखना ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक कंपनी में नहीं, 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, जो कि देश की टॉप 50 कंपनियां हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका एक्सपेंस रेशो बहुत बहुत ज्यादा कम होता है। एक्सपेंस रेशो यानी आपका पैसा बढ़ाने के लिए जो कंपनी आपसे पैसा लेगी वो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्सपेंस रेशो है 0.2 का, 0.3, 0.4, तो आप मान लो अगर आपकी कंपनी 1 करोड़ बनाती है आपके पैसों को, 1 लाख को 1 करोड़ बनाती है, तो आपको बस 30,000 देना है। जस्ट इमेजिन करो आपको कोई 1 करोड़ दे रहा है तो आप उसे 30,000 तो दे ही सकते हो, राइट। तो एक्सपेंस रेशो इतना कम होता है, कंपनी इतने कम पैसे लेती है आपको अच्छे रिटर्न्स देके। देखो आज तक की सारी टिपिकल वीडियोस में लोग बात करते हैं 12% रिटर्न, 14% रिटर्न, बट मेरे हिसाब से ये चीज अब पुरानी हो चुकी है। अब के टाइम में फंड्स आराम से 20%, 30%, कुछ तो 50% से ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं और उन फंड्स को देखना, ट्रैक करना इतना ईजी है। फिर भी अभी भी लोग कन्वेंशनल मेथड से बस 14% लेके, 12% लेके खुश है। तो चलो देखते हैं कि वो कौन से बेस्ट इंडेक्स फंड्स है जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि औरों से हमेशा एक ऐसी नॉलेज सीखने को मिलेगी जो कहीं नहीं मिलती। तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना। मैं आ चुका हूँ ईटी मनी पे, जिसपे हम देखने वाले हैं देश के सबसे बेस्ट इंडेक्स फंड्स, ठीक है, ऑलराइट। तो उसके बाद ये रहे इंडेक्स फंड्स। मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग को ऑलरेडी 5 इयर्स कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में जितना अच्छा रिटर्न हो। मैं ये ऐसा कोई फंड नहीं बताने वाला जिसने बस 1 साल रिटर्न दिया उसके बाद उसका खेल खत्म। 5 साल तक परफेक्ट रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स आपके सामने होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलो एक बार 1 ईयर रिटर्न्स वालों को देखते हैं। तो 1 ईयर इसको सेट किया। अब देखो ये सारे फंड्स हैं, मैं आप लोगों के लिए इसे और जूम कर देता हूँ। नाउ इट लुक्स गुड, राइट। तो अब सारे फंड्स देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मिराई एसेट, निपॉन इंडिया, एचडीएफसी, टाटा बीएससी इंडेक्स फंड्स, एक्सिस निफ्टी 100। अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी तो हमारे पूरे इंडेक्स फंड्स में जो टेबल टॉपर्स हैं वो है मोतीलाल ओसवाल के फंड्स। कोई नास्डैक, कोई मिड कैप 150, कोई निफ्टी नेक्स्ट 50। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मोतीलाल ओसवाल देश की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इतने अच्छे रिटर्न्स बना के दे रही है कि इनका शेयर प्राइस 1 साल में 200% बढ़ा है। इनके इतने अच्छे कमेंडेबल वर्क के वजह से इनका शेयर प्राइस इतना बढ़ा क्योंकि इनके रिटर्न्स इतने अच्छे हैं, इनका काम उतना ही अच्छा है।
हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए कि अगर ये साल का 200% रिटर्न दे रहा है तो हम इसी में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर ले रहे हैं। आई मीन ऑलमोस्ट सोच के देखो, तुम्हारा एक साल में पैसा ट्रिपल हो रहा है, तो इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। देखो बात ये कि हमें पहले से नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक कितना रिटर्न देगा एक साल के अंदर। हो सकता है आपके पैसे डूब भी सकते थे। इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर। तो चलो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट पे है मोतीलाल ओसवाल का नास्डैक 100 एफओएफ स्कीम। फंड का साइज देखोगे तो वो है 5469 करोड़। मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं दी गई है, पर मोस्ट ऑफ द फंड्स में 500 ही होती है और रिटर्न इसका एक साल में है 82.73%। असल में आप देखो तो ये है नास्डैक को ट्रैक करने वाला ETF, यानी कि ये अमेरिका के टॉप 100 कंपनीज को ट्रैक करता है, जैसे कि एप्पल, एनवीडिया, फेसबुक, इन सारी कंपनीज का ये एवरेज है। जैसे इंडिया में रिलायंस टाटा का एवरेज है निफ्टी 50, वैसे नास्डैक 100 है वहां की टॉप कंपनीज का रिटर्न देने वाला। तो अगर आपको यूएसए मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये वाला फंड आपके लिए है। चलो इस चीज को छोड़ते हैं, अब हम देखते हैं 5 इयर्स के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को। और 5 इयर्स में भी आप देखोगे कि मोतीलाल ओसवाल का नास्डैक 100 अभी भी 30% ऑलमोस्ट पर ईयर का रिटर्न दे रहा है। अब आप खुद सोचो 30% पर ईयर का रिटर्न, यानी ऑलमोस्ट 3 साल में हर बार आपका पैसा डबल हो रहा है, जो कि एक बहुत क्रेजी अमाउंट है। उसके बाद है मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। देखो इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप यूएसए के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। मिड कैप 150 यानी देश के मिड कैप टॉप 150 कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी जिसे हम जूनियर निफ्टी भी कहते हैं, यानी कि वो कंपनीज जो निफ्टी 50 के बाद आती हैं और आने वाले पोटेंशियल रखती हैं निफ्टी 50 में खुद को ऐड कराने का, वो होती है निफ्टी नेक्स्ट 50। उसके बाद एक्सेस निफ्टी 100 है जो 17% का रिटर्न दे रहा है। बंधन बैंक निफ्टी 50 इंडेक्स है जो 16.90 का रिटर्न दे रहा है, जो कि 17% है। मोतीलाल ओसवाल का भी निफ्टी 50 है जो 17% का रिटर्न दे रहा है। तो ठीक है, ये जो 3 स्टॉक्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट 30-25% का रिटर्न दे रहे हैं, इनमें से एक को उठा के हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी ओसवाल का मिड कैप 150, क्योंकि मिड कैप काफ़ी सेफ है स्मॉल कैप से और यूएसए मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो ये फंड आपके लिए है। देखो 3 इयर्स का देखें तो 3 इयर्स में भी इनके रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। देखो ऑलमोस्ट लाइक दिस फंड और दिस फंड, यहाँ देखो आपको दिखेगा कि इस फंड के रिटर्न्स क्या खतरनाक रहे हैं। 5 इयर्स का भी ऐसा ही रहा है। यहाँ पे देखो ये 3% है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है 283% मैक्सिमम जब से है, ये 5 साल से इसने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब चलो देखते हैं कि इससे हमारे कितने रिटर्न्स बन सकते हैं अगर हम इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ ग्रो के SIP कैलकुलेटर के ऊपर। हम लमसम देखेंगे कि हम 1 लाख डाल के छोड़ देने वाले हैं और वो कितना बन सकता है वक्त के साथ। तो ठीक है, हम यहाँ पे डेटा को डाल देते हैं 10,000 1 लाख। रिटर्न्स वहाँ पे 30% थे, लेकिन अभी के लिए हम 30 नहीं जा रहे, वी आर गोइंग फॉर 25। लाइक वो 5 साल से ऑलमोस्ट 30-35 रिटर्न्स दे रहा है हर ईयर, पर हम 25 लेंगे सेफर साइड की। मार्केट में क्रैश आ गया तब भी 25 से तो ज़्यादा ही मिलेगा, राइट? 25%। और टाइम पीरियड आप देखो, अगर आप 1 लाख लगा के इसमें 10 साल के लिए छोड़ देते हो तो आपको ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपए के अराउंड मिल रहा है, 9,30,000। और यही आप इसको कंपाउंडिंग का जादू शुरू करते हैं। 20 साल के लिए छोड़ दोगे तो आपका 1 लाख आपका 20 साल में 86 लाख के अराउंड। और जादू देखोगे कंपाउंडिंग का, 30 साल के लिए छोड़ देते हैं तो आपका 1 लाख होगा 8 करोड़ 7 लाख रुपए। और फाइनली जब आपका रिटायर होने का प्लान हो गया कि अब मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा भाई, जितना रिटर्न मिलना है अब हो गया, अब पैसा निकालने का वक्त हो गया है, तो चलो अब इसको 40 इयर्स करके देखते हैं। आपका 1 करोड़, एक बार ज़रा खुद देखो, मैं नहीं बोल रहा, ये कैलकुलेशंस हैं 25% रिटर्न्स के हिसाब से। 75 करोड़ रुपए आपके 1 लाख बनते हैं अगर आपको हर ईयर 25% रिटर्न मिलता है। विश्वास नहीं हो रहा, राइट? पर ये आपके सामने कैलकुलेशन है। और सोचो अगर हम 35%, 30% रिटर्न लेके चले साल का, 28% लेके चले तो ये कितना हो जाएगा। हम तो फिर भी सेफर साइड पे चल रहे हैं। इतना देख लिया कि इसके रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। 75 करोड़ छोड़ो, अगर 20-30 भी बनता है क्या नुकसान है यार, 1 लाख डाल के और क्या चाहिए आप लोगों को। तो चलो अब हम देखते हैं कि इसे हम कहाँ से स्टेप बाय स्टेप कैसे, आखिरकार नॉलेज गेन कर ली, अब इन्वेस्ट कहाँ से करना है वो देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपस्टॉक्स की वेबसाइट के ऊपर, upstocks.com। आपको जो यूज़ करना है करो, जीरोधा, ग्रो, जो मन हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ, अपना फ़ोन नंबर डाल लो और फिर लॉगिन कर लेना।
देखो तो अब स्टॉक्स खुल चुका है, आपको एक नोटिस होता है सेबी का, आप इधर इतने सारे ये हैं, किसी पे क्लिक करोगे तो काइंड ऑफ ग्राफ खुल जाता है। इन सब की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है मोर के ऊपर, आपको जाना है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, और यहाँ पे जो हमने म्यूचुअल फंड देखा था ना, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। हम उसे देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे आए, हमने इसके नाम को कॉपी कर लिया, आप पढ़ के भी नॉर्मल टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे हम इसे कर रहे हैं एंड लेट्स गो फॉर दिस वन। एंड ये रहा आपका फंड, ठीक है। आप देखो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ग्रोथ आ गया, जो कि आपको 28% रिटर्न दे रहा है 5 ईयर का। आप बेसिक चीज़ देख सकते हो, लॉक इन पीरियड, नो लॉक इन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉक इन पीरियड। यानी कि भगवान ना करे आपके परिवार में कुछ हो जाए तो आप पैसा नहीं निकाल सकते अगर लॉक इन पीरियड है। यानी कि 1 साल का है तो 1 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, 2 साल का है तो 2 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। लॉक इन पीरियड 0 है, बेस्ट चीज़ है। NAV 37.95 है, बहुत अच्छा है। एक्सपेंस रेशो 0.3 है। याद है मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में बात की थी कि कंपनी कितना चार्ज लेती है आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देने को, तो 0.3 तो कुछ भी नहीं है यार, बहुत अच्छा है ये भी। चलो अब इसको देखते हैं हम बाय कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टाइम बाय है, यहाँ पे SIP है। आपको SIP करना है, यहाँ से कर सकते हो। 1 टाइम बाय करना है, यहाँ से क्लिक करके देखना है। 1 टाइम बाय पे जाओ, इसकी वैल्यू हम 1 लाख से कैलकुलेट कर रहे थे, आप पे 50,000 हो, 1 लाख, 5 लाख, जितना डालो उतना बढ़िया यार। लेट्स गो फॉर 1 लाख। 1 लाख से कैलकुलेट करके देखते हैं। 1,000, 10,000, 1 लाख, ठीक है। रिव्यू करता हूँ, लॉक इन पीरियड 0 है, बहुत बढ़िया। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, अपना बैंक चूज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आई एम अवेयर दैट ट्रेडिंग ओवर द इंटरनेट, आप पढ़ लो पूरी गाइडलाइन, और ऑथराइज पेमेंट पे क्लिक करोगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे MF पोर्टफोलियो दिखेगा, मैं जूम कर देता हूँ, रुको, ये दिख रहा है MF पोर्टफोलियो, ये एक चीज़। यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ दिखेगी जीवन भर, जब तक इन्वेस्टेड है यहाँ पे आपको आपका पैसा दिखेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये नॉलेज कैसी लगी इंडेक्स फंड्स के बारे में, और उनके रिटर्न्स कैसे लगे, कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं ये भी ज़रूर बताना, मैं एक एक कमेंट खुद पर्सनली देखता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इससे भी अच्छी वीडियो के साथ और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के साथ।